नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर इस वक्त मैं विभा उपाध्याय हर रोज की तरह, लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। और मेहमान न कहें, यूं कहें कि अ, उम्र छोटी है लेकिन उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। और देखिए, जिस झारखंड से सीमा आती है उसी झारखंड से मेरा भी ताल्लुक है। मेरी जन्मभूमि है, पढ़ाई लिखाई मेरी भी वहीं से हुई है, और इसलिए बहुत ज्यादा मैं अपने आप को सीमा से कनेक्ट करा हुआ महसूस कर रही हूँ। आप भी अपने आपको जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए, कहते हैं कि बेटियों के उड़ानों का पर मत देखो, क्योंकि अपने हौसले से वो आसमान का कद नाप लेती हैं। चलिए, हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं सीमा। और सीमा, बहुत बहुत स्वागत आपकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए। और उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि बेटियों के साथ ये उपलब्धि जुड़ी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, चूंकि मेरी खुद की अपनी जिज्ञासा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई, झारखंड के की जब चर्चा होती है तो जल जंगल जमीन ये सब चीजें बहुत रैंडमली आती हैं, बहुत आसानी से आ जाती हैं। तुम झारखंड से निकली, तुमने विदेशों की यात्रा की, बहुत सारी कंट्रीज में तुम पहुंची। भाई, कैसे ये संभव हुआ? मैं 2012 में युवा ज्वाइन की, जो एक एनजीओ है। और ज्वाइन करने के बाद मैं फुटबॉल खेलना शुरू की, और फिर वहाँ वर्कशॉप्स होता है जिसमें हम लोग को सिखाया जाता है चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, सेफ अनसेफ टच, ये सब वो सब टॉपिक्स में, जिसमें हम लोग अपना सोसाइटी को अच्छे से जान सकते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। और फिर 2015 में जब युवा अपना स्कूल ओपन किया तो फिर हम वहाँ जुड़े। उससे पहले हम अपना गांव का स्कूल जाते थे, और फिर वहाँ जुड़ने के स्कूल वहीं से जा रहे थे, और फिर ये अप्रैल में ग्रेजुएट हुए हैं। ओके, तो अब जरा ये बताओ कि ग्रेजुएट होने के लिए, बैचलर डिग्री के लिए तुम जाने वाली हो हार्वर्ड। तुमने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था भाई? किस सब्जेक्ट के लिए अब तुम्हें वहां पर 4 साल लगाने हैं, मेहनत करनी है, और वहां के बाद फिर वापस झारखंड आने का मन है? हाँ, हम इकोनॉमिक्स के लिए चूज किए थे, पर अभी लगता है कि हम सोशियोलॉजी या तो वुमेन स्टडीज पढ़ना चाहते हैं। पर शायद वो भी चेंज हो जाए जब हम वहाँ जाएं, उतना हम भी क्लियर नहीं है। अम, और आप क्या सवाल पूछे थे? सीमा, जरा ये बताओ कि तुम्हें गाइड कौन करता है? तुम्हारे मन में अगर जिज्ञासा उठती है कि भाई, ये सवाल है, इसका क्या समाधान होगा, क्या इसके डूज होंगे, डोंट होंगे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है, क्या ये गाइड कौन करता है तुम्हें? कभी कभी जो सवाल सब उठता है, अगर वो मतलब ऐसा कुछ टॉपिक है जो मेरे टीचर्स को पता है, तो हम डायरेक्टली उन्हीं को पूछ लेते हैं। और कभी कभी लगता है कि मतलब अब अगर इंटरनेट इंटरनेट है तो ज्यादा से ज्यादा जो भी सवाल है या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो मतलब सर्च करके या यूट्यूब से हम लोग मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम तो अपने मतलब लाइफ जैसे के गांव बाद। की लड़कियों को ये बताती हो कि भाई, यूट्यूब क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होते हैं? क्योंकि आजकल तो दुनिया इस छोटे से मोबाइल में ही कैद है, अब सब कुछ इस हाँ, हाँ, पूरा। अगर आप ऑपरेट करना जानते हो तो आपके सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। वो तो है। मतलब मैं सोशल मीडिया उतनी, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सब हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पर जैसे कि यूट्यूब में हम बहुत वीडियोस देखते हैं, जैसे लाइफ के बारे में बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, और मतलब ट्रैवल, ये सब वीडियोस, या तो मतलब कुछ कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लोग मतलब किनसे अभी क्या मोटिवेट चल रहा। होती हो? किनसे हाँ, मोटिवेट होती हो? तुम्हारे हाँ, मोटिवेटर कौन है? मोटिवेट होते हैं। और मतलब अभी क्या चल रहा है, तो मतलब कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे मतलब यूट्यूबर्स है जो मतलब अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन अपना वहाँ डालते हैं, और अपना लास्ट में मतलब बहुत कोई अगर उनका कुछ का मतलब ओपिनियन है तो उसको बहुत क्लियरली बताते हैं, तो वो सब से हम बहुत सीख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस रहता है या कुछ, तो हम रिसर्च कर लेते हैं और फिर उससे बहुत कुछ जान जाते हैं। और फिर मतलब मेरी कोई कोई टीचर्स है जो लोग मतलब कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो वो लोग मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाए हैं अपने और हमारे बीच में कि मतलब उनसे जो भी रहता है वो पूरा पूछ लेते हैं।
चलिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सवाल मन के अंदर रह जाते हैं, सवाल के समाधान हाँ कैसे होंगे, जवाब क्या होंगे, वो कोई ना कोई बताने वाला है, गाइडर है। हाँ हाँ ये हाँ। बताओ कि युवा की तुम्हारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहां तक मैं अपने रिसर्च में जान पाई हूँ, मैं जितना तुम्हें जान पाई हूँ, तुम्हारी जर्नी का टर्निंग पॉइंट अगर कुछ है तो वो युवा की भूमिका है। हाँ, तो जब युवा ज्वाइन किए उसके बाद सबसे पहले गांव की लड़कियां स्पेन गई थी 2013 में। और उसी समय हमको लगा कि हम भी मतलब कुछ करना चाहते हैं, हम भी बाहर जाना चाहते हैं। पर हम फुटबॉल में उतना अच्छे नहीं थे, तो हमको नहीं लग रहा था कि मतलब कैसे वो हो पाएगा। पर फिर 2016 में मैं भी स्पेन गई, यूनिवर्सिटी कप थी। उसके बाद फिर हम कोचिंग में ज्यादा ध्यान देने लगे, तो फिर कोचिंग से भी दो बार रियल सोसिएदाद की ट्रेनिंग में गई। और उसके बाद फिर 2018 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस गई। वहाँ एक लीडरशिप कोर्स था। तो उसके बाद फिर हमको पढ़ाई के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिलने लगा। तो मतलब जो जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट, वो आप जो बोल रहे थे वो बहुत सही है कि युवा से ही आया है। और जो जहाँ भी अभी तक हम गए हैं, जो भी अभी हम हैं, वो युवा के ही वजह से है। और युवा के टीचर्स, विजिटर्स, जो लोग हम लोग को बहुत मोटिवेट घर का करते कितना हैं और सपोर्ट आगे मिलता है बढ़ने सीमा, घर के लोग कितना घर मोटिवेट में करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? जैसे मम्मी पापा और भैया, जैसे हम जब से छोटे से ही वो लोग मतलब हमको बहुत अच्छे से बड़े किए हैं। जैसे इधर लड़कियों सबको मतलब जब छोटे रहते तो बहुत काम करवाया जाता है, उनको बहुत मारा जाता है। पर मतलब छोटे थे उस टाइम भी हमको वैसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और जैसे इधर हम लोग का इंडियन सोसाइटी में है कि कुछ भी होता है तो मतलब दूसरे लोग दूसरों का जिंदगी में अपना ओपिनियंस को बहुत ज्यादा डालते हैं। और वो लोग को लगता है कि दूसरों का भी जिंदगी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। और वैसे बहुत लोग मिलेंगे, पर यही है कि मेरे मम्मी पापा नहीं, वो लोग का बात को उतना नहीं सुनते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको अपना लाइफ में क्या करना है। और क्योंकि जब लोग डिमोटिवेट करने के लिए अगर आपके साइड में है, आपको नीचे रखने के लिए, तो हम लोग को वही टाइम समझना चाहिए कि वो कौन कौन लोग हैं वैसे, और वो लोग को वैसा ही जवाब देना चाहिए। और ये नहीं कि जैसे वो लोग मुंह में बोलना चाहिए कि जैसे क्या आप ऐसे बोल रहे हैं वैसे नहीं। हम लोग को मतलब वो जो भी बोल रहे हैं ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए, हम करेंगे जो हमको बिल्कुल। अपने से करना है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके अंदर सीमा खूब नजर आ रहा है, और ये समझ में भी आता है कि देखिए कैसे आप अपने इस कम से कम इलाके को तो जरूर बदल देंगे। आपकी जो सोच है, आप अपने जैसे कितने लोगों को खुद अपने साथ सीमा जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, कितने लोगों में तब्दीली देख पाती हैं, और इस तरह की संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आदिवासी वैसे इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा शिक्षा को लोग लेकर जागरूक नहीं है, लोग अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज पाते हैं, तो यहाँ पर ऐसी संस्थाएं कितना काम करती हैं? ये भी है कि इंडिया में मतलब बहुत सारे एनजीओज है, पर मतलब बहुत सारे उतने भी वर्क नहीं कर रहे हैं जैसे युवा कर रहा है। मतलब जितना भी फंड्स होता है, पर युवा मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज को लाता है। और मतलब गर्ल्स सबको वो प्रोवाइड भी करते हैं। और जैसे कि और लोग से जुड़ने के लिए वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वैसे ही और सारे भी एनजीओस करते रहे, और वो लोग ये है कि वो लोग क्वालिटी देखते हैं और क्वांटिटी नहीं। वो लोग भले ही कम लड़कियों के लिए अभी मतलब इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, पर मतलब ऐसे करें कि मतलब बहुत सारे मतलब पीढ़ियों तक वो चेंज चले। और वो लोग फिर सीमा, आपके ऐसे साथ बने कि वो लोग चेंज कितने करें। लोगों ने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया था, जिसमें आपका चयन हुआ, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि हाँ आपका चयन हो गया है, और फिर कैसा एक्साइटमेंट था, रिएक्शन आपका पहला क्या था? तो हम कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई किए थे। मतलब एप्लीकेशन डेडलाइन बहुत यूनिवर्सिटीज का जैसे जनवरी 1, 2, 3 ऐसे था। पर हम ज्यादा से ज्यादा नवंबर में खत्म कर चुके थे और 1, 2 दिसंबर में खत्म किए थे फर्स्ट वीक में। और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, जो पर्सन मेरा एप्लीकेशन का इंचार्ज था उसके साथ में। और फिर हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पोर्टल होता है, तो वो स्टूडेंट पोर्टल के जरिए हमको पता चला April 7 को मेरा हो गया था हार्वर्ड में। और उसके साथ साथ मतलब और 3 यूनिवर्सिटी में हुआ था, मिडलबरी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज और अशोका यूनिवर्सिटी जो इंडिया।
तो क्या वहां के चूंकि आपने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ था, कितनी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है, बट उम्मीद है। हाँ, तो जैसे जो अशोका का था, हम फर्स्ट राउंड में किए थे, तो वहाँ हमको जनवरी, हाँ जनवरी में पता चला था कि मेरा वहाँ हो चुका है। तो फिर वहाँ मतलब एक तो जैसे कि बैकअप प्लान होना चाहिए सेफ्टी की, कहीं मतलब एक भी हो कि वहाँ मतलब हाँ कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो अशोका मुझे पता था कि चलो अब वहाँ हो गया है तो सही है, मतलब अगर और अगर कहीं ना भी हो तो वो फाइन है, क्योंकि हम 20 कॉलेजेस कॉलेजेस में अप्लाई किए। और यूएस मतलब पिछले बार बहुत लोग का मतलब जो हुआ के फर्स्ट ग्रेजुएट्स थे मेरे सीनियर, वो लोग का हुआ था, को फुल स्कॉलरशिप नहीं मिला था। जो मतलब मेरे में एक डर था कि मतलब होना बड़ी बात नहीं है, जब तक फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तब तक, क्योंकि हमारे फैमिलीज वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग को वो स्कूल सब भेजे वहां। तो फिर ऐसे जो मेरा कितने स्टूडेंट्स का चयन होता है सीमा? क्योंकि फुल स्कॉलरशिप मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि सचमुच एक काबिलियत होना और काबिलियत के बाद आपको उस जर्नी को कंप्लीट करना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। फुल हम्म। स्कॉलरशिप आपको हासिल हुई है, कितना ये टफ दिखता है, और कितनी सीटें ऐसी होती हैं जिसको लेकर आपने भी जानकारी इकट्ठा की होगी कि काश उस श्रेणी में मेरा चयन हो जाए। हाँ, तो फिर मतलब अशोका में भी फुल स्कॉलरशिप मिला, फिर और मिडलबरी और ट्रिनिटी में भी हुआ तो उसमें भी फुल स्कॉलरशिप मिला, फिर हार्वर्ड में भी। तो वो सब मतलब जैसे कि देखते हैं कि मतलब फैमिली का इनकम क्या है तो उसके हिसाब से देते हैं। तो मेरा फैमिली मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे फॉल करता है, तो फिर उसके वजह से भी हमको मतलब फुल स्कॉलरशिप मिला है। और वो लोग किस मतलब तरह के वो लोग इंटरव्यू हुआ होगा सीमा? आपका इंटरव्यू हुआ होगा, किस तरह के सवाल हाँ आपसे हाँ पूछे गए? हाँ, इंटरव्यू तो हुआ था हार्वर्ड का भी और अशोका का हुआ था, ट्रिनिटी और मिडलबरी का नहीं हुआ था इंटरव्यू। तो उसमें वो लोग मतलब मेरा जर्नी जैसे जो हम यहाँ भी बता रहे हैं, मतलब प्रिटी मच वही सब पूछते थे, मतलब युवा जब हम ज्वाइन किए और फिर कैसे मेरे में ये चेंज आया। हम कोचिंग करवाते हैं तो उसके बारे में, वर्कशॉप्स लीड करवाते हैं उसके बारे में, और जो ट्रिप्स हम गए हैं जैसे स्पेन एक बार खेलने के लिए गए, 2 बार कोचिंग ट्रेनिंग के लिए गए, बार यूएस 2 सप्ताह के लिए गए वॉशू, और फिर यूएस और एक बार हम गए 2019 में 1 साल के लिए, 11 क्लास वहीं से किए, और फिर पिछले साल जून में आए। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे 2 सप्ताह के बारे में। तो जैसे वो सब के बारे में पूछते हैं कि वो सब में हम क्या सीखे और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था, आगे मतलब क्या करना है। तो वही सब सवाल जो मतलब एप्लीकेशन में दाहो पूछे हैं के सरकारी स्कूल से निकल के सीमा आप पहुंच गई हार्वर्ड तक। हार्वर्ड में पढ़ाई करने के बाद फिर वापस झारखंड में आने का विचार है, या फिर वहीं रह जाना है, उसी लाइफ स्टाइल में रहना है, या फिर अपने गांव को बदलना है, अपने झारखंड को कुछ बदलना है, वहां की लड़कियों का की सोच को बदलनी है, लाइफ स्टाइल को बदलना है? हाँ, तो मतलब पिछले साल तक तो हमको लगता था कि हम या तो स्पेन या मतलब दूसरे देश में ही रहना चाहते थे। फिर बाद में समझ में मुझे आया कि अगर हमको इतना सारा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है लाइफ में और फिर हम भी उधर जाके रहे, तो फिर मतलब धीरे धीरे जो चेंज यहाँ चाहिए वो कैसे होगा। तो मतलब हमको भी शुरू करना चाहिए और करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, और अपने गांव को बदलना चाहिए और जितने गांव हो सकता है। तो फिर मुझे लगता है कि हम झारखंड में ही रहना चाहते हैं, मतलब ये गांव में तो नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि हमको सेफ नहीं लगता है, और रांची में ही रहना चाहते हैं। अच्छा सीमा, आपने कहा जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, आपने देखा कि भाई बड़ी बेसब्री से आपने भी सर्च किया होगा कि मेरा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे ही दिखा होगा कि हम्म। सीमा का सिलेक्शन हो गया है, घर के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? भाई बहनों का रिएक्शन कैसा था? हाँ, तो मतलब सुबह में 4:30 बजे वो आने वाला था, और वो रात तो हम ढंग से सोए भी नहीं थे, मतलब टाइम देखते थे कब होगा कब होगा।
तो फिर मेरी एक और दोस्त जो सामने ही थी वो भी आई, और फिर हम लोग साथ में दोनों मिल के देखे। और जब वो हम लोग देखे कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लास ऑफ 2025, मतलब हम लोग तो चिल्ला रहे थे कि, और हम तो केवल यही बोल रहे थे कि नाउ आई एम गोइंग टू हार्वर्ड, मतलब चिल्ला चिल्ला के पूरा। उसके बाद फिर मेरी जो टीचर सब थी यूएस में, वो लोग तो जगी हुई थी, तो वो लोग को हम कॉल किए और वो लोग को बताएं, फिर बहुत सारे सबको मैसेज किए। और मेरी मम्मी उस टाइम जगी हुई थी और हम बताएं, पर उनको उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि ट्रिनिटी और मिडिलबरी में हुआ था, तो उनको नाम नहीं पता था, पर हम यूएससी जा रहे हैं, तो उनको केवल ये पता था कि अब हम कोई और अलग कॉलेज जाएंगे। और मेरे भैया उनको भी ये नाम नहीं पता था, पापा को भी नहीं, पर जो मेरी कजन सब है वो लोग को पता था, क्योंकि हम बताए थे कि हमको ये कॉलेज में हम एक्सेप्ट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो लोग जानते अब थे, तो वो अब उन लोग तो। लोगों मम्मी पापा को पता चला कि आप कहाँ जाने वाली हैं, हार्वर्ड में चुनाव होना, फ्री स्कॉलरशिप पे पढ़ना, गांव वालों का रिएक्शन अब कैसे ट्रीट करते हैं सब? मम्मी सबको भी, मतलब वो लोग को तो मतलब पता है कि हाँ हम बहुत अच्छा कॉलेज में जा रहे हैं और हम वहाँ पढ़ेंगे, पर अभी भी मतलब वो लोग को मतलब ये नहीं पता है कि मतलब हार्वर्ड कैसा है, क्या है। ये वो लोग को मतलब लग रहा है कि जैसे कि मेरा न्यूज बहुत मतलब मीडिया ये सब में है, तो लगता है अब कि मतलब वो बहुत बड़ा चीज है। और गांव मम्मी वाले मतलब मम्मी कुछ को लोग। कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं लगता है कि बेटी जैसे अभी तक दूसरे देशों में जाकर खेल कर आ चुकी है, वैसे ही कुछ जाने वाली है और फिर खेल कर आ जाएगी? हाँ, बहुत लोग को ऐसा ही लगता है कि हम पढ़ाई करने जाते हैं, पर वो लोग को लगता है कि हम फुटबॉल ही खेलने गए हैं, क्योंकि वैसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब अगर अभी भी आप आएंगे घर में और अगर पूछेंगे मतलब दादी को या तो चाची सब को, तो वो लोग बोलेंगे, बहुत टाइम बोलते हैं कि हाँ खेलने गई थी, मतलब वो लोग को क्लियरली पता नहीं है कि मतलब वो प्रोग्राम मतलब किस चीज का था, या तो कितना दिन का था, या क्या मतलब सच में था। और गांव वाले मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग मतलब आते जाते मिल जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा बात है ये। और उसी समय में मतलब बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और वो लोग को नहीं लगता है कि ये हमको कहीं ले जाएगा, वो लोग को भी लगता है कि जैसे क्या सब इधर अपना जिंदगी जीती है वैसा ही मेरा रहेगा। और हमको लगता है ये माइंडसेट मतलब इतना दिन से वो लोग में है, तो मतलब इतना जल्दी ही तो चेंज नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे होगा। और वो लेकिन लोग का चेंज की मतलब। शुरुआत आपने कर दी है, चेंज की शुरुआत आपसे ही होगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। तब और अब में बहुत कुछ बदला है। देखिए अब सीमा से हम यहाँ हैदराबाद से बैठकर आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। आप कहाँ दाहोद से निकलकर हार्वर्ड तक पहुंच गई। घर परिवार के लोगों को जब आप पढ़ लिख कर आएंगी, बेटी कुछ बन कर आएगी और उसके बाद गांव में लोगों को ये बताएगी कि पढ़ाना बेटियों को कितना जरूरी है, उससे आप भी समझेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों की सोच में भी तब्दीली वहीं से शुरू हो जाएगी। हाँ, तो वैसे ही धीरे धीरे चेंज होगा। पर जैसे ये भी है कि जैसे हम लोग बड़े होते हैं कि जो नेगेटिव कमेंट्स आता है वो सबको मतलब शुरू शुरू में तो दुख पहुंचेगा, पर फिर बाद में उसको भूल के और हम लोग को पॉजिटिव जितना कमेंट्स मिलता है और जो अप्रिशिएट करते हैं उन्हीं को लेके चलना है। बिल्कुल। और जरा ये बताओ कि देखो, मैं बार बार इस बात पे फोकस करती हूँ कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसके माइंड सेटअप, उसकी विल पावर वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो बहुत थोड़ी बहुत परेशानियों से घबराता नहीं है। ये भी आपके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि भाई उस फुटबॉल के गेम ने आपको बहुत ताकत भी दी है, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत भी किया है। चुनाव होना नहीं होना ये अब एक दूसरा पहलू है इसका। लेकिन इस बात के लिए तो हम्म। आपको युवा, और अब आप क्या करना चाहती हैं अपन, अगर आपसे पूछा जाए कि सीमा का सपना क्या है, तो क्या बताएंगी सीमा? अभी तो जो है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ, अपना एक नॉन प्रॉफिट खोलना चाहती हूँ, जिसमें वुमेन सबको वो लोग को एजुकेट करे वो लोग का राइट्स के बारे में। और ये जो मेन दो इश्यूज हम देखना चाहते हैं, चाइल्ड मैरिज और डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके लिए काम करना चाहती हूँ, जो विक्टिम्स है वो सब उसके लिए। और उसके साथ साथ हम चिल्ड्रंस बुक लिखना चाहते हैं और बुक्स वुमेन सब के बारे में लिखना चाहते हैं। यानी ये आपको किताब लिखने का भी शौक है?
हाँ हाँ, वो लिखने का शौक है एक्चुअली में। हम एक मतलब युवा के बारे में बुक लिखना पिछले साल ही शुरू किए हैं, और होपफुली मतलब ये साल या अगले साल कभी पब्लिश हो जाए जल्दी। तो मतलब बुक का आपने कोई टाइटल भी सोच रखा है कि ये बुक इस नाम से लोगों के बीच होगी? बुक हमको लगता है द युवा गर्ल्स यही रहेगा, या कुछ और, हमको भी अभी कुछ नहीं पता। मतलब मोस्टली पूरा चैप्टर्स लिख चुके हैं, मतलब करेक्शंस एडिटिंग ये सब मतलब अभी बाकी है बहुत तो। बिल्कुल। तो आपकी जो मतलब ये युवा टीम कह लीजिए जिसने आपको मोटिवेट किया, इस युवा टीम में कितने ऐसे लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं? क्या सिर्फ वहां तक ही जाकर बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, या फिर उसके आगे भी बढ़ने का सपना लोगों के अंदर दिखता है आपको? युवा जब शुरू हुआ था तो मतलब कुछ ही टीम्स थे, जैसे कि 3-4 टीम्स थे, पर धीरे धीरे बहुत बड़े हैं, और अभी लगभग 400 लड़कियां हैं, और लगभग 20 टीम्स होंगे। तो बहुत सारी लड़कियां मतलब अभी ग्रेजुएट होने के बाद में कोई मतलब पिछले साल की सब, कोई क्रिया यूनिवर्सिटी, कोई अशोका यूनिवर्सिटी, कोई एक एशियन, क्या AUW शॉर्ट में है वो, जो बांग्लादेश में है वो यूनिवर्सिटी, दो स्पेन गई है, मोन्ड्रागोन यूनिवर्सिटी। तो जैसे हम लोग ग्रेजुएट होते हैं, मतलब हम लोग को अप्लाई करना है, तो और एक दो जन का मेरे ये क्लास में नहीं हुआ है, पर वो लोग का भी होगा जल्दी ही। और बहुत ऐसी लड़कियां हैं कि जो लोग आते हैं पर शॉर्ट्स या कोई फैमिली प्रॉब्लम है उसकी वजह से छोड़ देते हैं, पर फिर छोड़ने के बाद वो ज्वाइन फिर से नहीं करते हैं, और उसके वजह से वो लोग का भी शादी बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर वही जिंदगी वो लोग को जीना पड़ता है जो, और उनकी माता पिता दादी सब पहले जी चुकी है। सीमा, आपने कहा कि आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं। ज्वाइंट फैमिली अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। घर परिवार में कोई भी समस्या हो जाए, सब लोग मिल बैठकर उसका समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन आजकल एकल परिवार की परिपाटी चल पड़ी है, बहुत सीमित फैमिली होती है, एक दो हम्म। लोग होते हैं। आप का परिवार आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है, और दूसरा कि वो आपको कैसे मोटिवेट भी करते हैं? घर में सबसे ज्यादा आपको लाड दुलार प्यार कौन करता है? मम्मी पापा है, और उसके बाद मेरी एक चाची है जो हमको बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा भी कि जब छोटे से ही मतलब वो मतलब जो भी हमको बात करना रहता था तो वो मेरे बहुत सुनती है, और जो भी हम बोलते हैं उसको भी वो बहुत समझती है। जैसे मतलब मम्मी उतना टाइम नहीं निकाल पाती थी, पर वो मतलब एक तरह से एक फ्रेंड बन चुकी है, जो मतलब कुछ भी बात करना रहता है तो हम बहुत कंफर्टेबली उनसे बात कर लेते हैं। और जो मेरे कजन सब है वो लोग मतलब बहुत जब भी कोई दुखी है या ये नहीं है तो वो लोग बहुत हंसवाते बहुत हैं हम सारे लोग को, लोगों साथ के में बहुत कमेंट सीमा, मजा पता आता है। है, आपको बधाई देने को लेकर आ रहे हैं कि आप सीमा जो है हमें भी मोटिवेट कर रही हैं। हम छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए कोरोना के दौर में भी हम बहुत निगेटिव थॉट्स में चले गए हैं, लेकिन सीमा को देखकर ऐसा लगता है कि भाई देखिए, जिसके जीवन में शुरू से ही संघर्ष हो और उसके बावजूद वो अगर इस मुकाम तक पहुंचता है, तो फिर ये सब छोटी छोटी, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जो इस वक्त निगेटिव थॉट्स में ज्यादा हैं, झारखंड में भी देख रही हैं कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सीमा क्या सलाह हम्म। देती? अभी तो हम बोलेंगे कि हम लोग सब लोग को अपना ख्याल रखना चाहिए, और सब लोग का सिचुएशन बहुत अलग रहा है। मेरे फैमिली में भी मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे, और वहां फिर जब फैक्ट्री बंद हो गया तो उनको जो भाटा है ब्रिक फैक्ट्री, वहां जाना पड़ रहा है ताकि हम लोग सरवाइव कर सके। और हम लोग मतलब को वैसे बहुत लोग हैं कि ये सब डिफिकल्टी से जा रहे हैं, पर ऐसा भी है कि हमको लगता है कि बहुत लोग हैं जिनके पास है वो सपोर्ट सिस्टम, उनके उनके पास उतना मनी है कि वो लोग मतलब खाना खा सके, और वो लोग मतलब घर में रह सके और सेफ रह सके। तो हम यही कहेंगे कि वो सब लोग घर पे रहे, और जितना हो सकता है उसी से मैनेज करे, और उतना मतलब इधर उधर जाए नहीं। और हम ऐसा लगता है कि मतलब दोस्त सबसे नहीं मिलते हैं बहुत टाइम तक, तो बहुत मतलब लगता है कि कब हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और ये वो। पर वो भी टाइम मतलब आएगा, पर अभी के लिए जो सिचुएशन में हम लोग है, बेस्ट है कि हम लोग अपना घर में रहे, अपना ध्यान रखें, और अगर हो सकता है किसी का मदद कर सकते हैं तो फिर वो मदद करे अभी।
बिल्कुल, ये बहुत, देखिए उम्र भले 17 साल है सीमा की, लेकिन बातें, उनकी मैच्योरिटी लेवल देखिए, उनका जज्बा देखिए। और दूसरे लोगों के साथ साथ हम सबको भी ये सीख लेनी चाहिए कि ये वक्त की डिमांड है। इस वक्त ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को सुरक्षित अगर रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी सी जरूर विषम परिस्थिति है, लेकिन ये भी टल जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती है, हमेशा नहीं रुकी रहती है, आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। सीमा, जरा ये बताइए कि आपकी हॉबी क्या क्या है? बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई um, सीमा की हॉबी क्या है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके साथ साथ जैसे हिंदी गाना ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर में अभी तो टीवी नहीं तो है तो चलिए, टीवी नहीं सीमा सीमा देखते हैं। कुछ गुनगुनाती भी है, गाना पसंद है तो गुनगुनाती भी होंगी। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब घर में अगर हम यहाँ से वहां जा रहे हैं तो मम्मी को लगता है कि जरा मेरे पास जरा तो कुछ जरा काम ही अपने नहीं अपने है। फैंस को, जरा अपने फैंस को, हमारे व्यूअर्स को जरा कुछ सीमा गुनगुना के भी सुनाएंगे आज। नहीं 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 नहीं, वो सीमा, अभी नहीं करेंगे। चलिए वो देखिए, मेरा यानी कि आवाज तुमको जैसे ही अभी ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मतलब हम अपने रूम में ही ऐसे गुनगुना रहे थे और हम उस दिन जोर जोर गा रहे हैं। तो गुनगुन मेरी एक जो कजन ज्यादातर जो है सिंगर होते हैं वो ऐसे ही अकेले में गुनगुनाते हैं, कमरे के अंदर ही गुनगुनाते हैं। सिर्फ अपनी हॉबीज के अनुरूप दो चार लाइन भी अगर आप, या फिर आप अपनी भाषा में जो कि हम सबकी पहचान रही है, अगर उस भाषा में भी आप दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें, पारंपरिक गीत ही क्यों ना हो, चलेगा सब कुछ। हमको तो वैसा भी आता नहीं है, पर कौन, नहीं वो हमको याद ही नहीं। और ये भी कि हम सादरी गाना मतलब उतना हम घर तरफ मतलब सुने भी नहीं है तो उतना नहीं आता है। नहीं, आप कुछ वक्त ले लीजिए सीमा, जब तक आप रिकॉल करती रहेंगी तब तक हमारे सवाल जवाब का दौर भी चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सवाल है। ये सारे सवालों के जवाब आपसे लेने हैं, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सीमा अगर हार्वर्ड पहुंचकर पढ़ाई लिखाई करेंगी, 4 साल वहां पर वक्त बिताएंगी, अ, तो परिवार के साथ, और उसके बाद 4 साल परिवार से अलग रहना, क्या ये टफ टाइम होगा उनके लिए? हाँ मतलब ये तो टफ होगा, 4 साल का है, पर फिर मतलब हम तो 1 साल रह चुके हैं यूएस में ही, तो मतलब उसी में थोड़ा तो एक्सपीरियंस मिल गया कि मतलब फैमिली से दूर रहने का और उतना दिन तक रहने का क्या बनता है वो। पर फिर मतलब 1 1 साल के बाद में ऐसा लगता है कि जब समर वेकेशन रहेगा तो हम वापस आएंगे, तो फिर उस समय मिल पाएंगे और टाइम स्पेंड करके फिर वापस जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा 4 साल हम वापस नहीं आएंगे, हम वापस आएंगे समर्स में, तो वो अच्छा है, बात है। चलो, ये तो रही बात थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई। अब थोड़ा लाइट जानकारी भी हम हासिल कर लें इस सीमा से। सीमा को सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेट करता है, उनका इंस्पिरेशन कौन है? वैसा कोई मतलब एक पर्सन नहीं है, पर जैसे कि जो फैंस और रोज है, जो लोग युवा शुरू किए थे और अभी भी हैं, वो लोग मतलब जितना मेहनत करते हैं उनको देख के हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और जैसे कि कोई कोई मतलब बिग पर्सनालिटीज में हमको प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत मतलब उन्होंने एजुकेशन। आपके लिए ट्वीट भी किया, बिल्कुल सीमा, हाँ उन्होंने वो आपके इस उपलब्धि को ट्वीट भी। लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए आपको बधाई दी कि देखिए सब कुछ संभव है। कैसा लगा पहली बार जब आपको ये पता चला हाँ कि भाई ट्वीट किया गया है, वो भी प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्री ने? कैसा रिएक्शन था? हमको तो मतलब हमको बहुत शॉकिंग लगा कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब वो जब से हम उनको जानते हैं, मतलब हम पहले कोई एक्ट्रेस कोई फेमस पर्सनालिटीज को जानते नहीं थे, पर जैसे कि 2015 16 मतलब यही कुछ ही साल में हम जाने हैं, क्योंकि हम उतना मतलब टीवी ये सब देखते नहीं थे। पर जब से मतलब जाने हैं और उनका मतलब काम के बारे में मतलब पढ़े हैं, जैसे कि वो यूनिसेफ के साथ में काम बहुत क्लोजली करती है और एजुकेशन को बहुत प्रमोट करती है, और वो काम हमको उनका मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट, और वो मतलब इंस्टाग्राम में ये भी डालती थी जैसे क्या न्यूज उनको इंस्पायर किया, लोकल बिजनेस ये सब। तो जैसे कि जो उनका सोशल स्टेटस है, उनको मतलब और लोगों को हेल्प करने के लिए वो बहुत ही कर रही है। और
वो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, और वो जब डाली थी तो हम तो मतलब बहुत शॉक्ड थे जब हम देखे, तो मेरी प्रिंसिपल रोज को बताए, और वो भी मतलब वो जो ना शॉकिंग वाला इमोजी था वो मतलब हमको भेजी, फिर बोली कि कितने लोग तुमको जानेंगे, वो मतलब वो बहुत हमको बताया कि ये बहुत बड़ा सीमा, बात है तुम्हारे सीमा, लिए। हार्वर्ड को भले हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि जैसे मेरा चयन हुआ मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी, लेकिन माता पिता का रिएक्शन बहुत न्यूट्रल सा था। उन्हें उन्हें लगा कि चलो एक और उपलब्धि, बेटी के नाम जुड़ गया है, बेटी बाहर जाएगी, शायद कुछ खेल वेल के आएगी या कुछ टाइम स्पेंड करके आएगी। लेकिन ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, अब शायद उन्हें समझ में भी आ रहा हो। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को लोग अभिनेत्री के तौर पर सब जानते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया, ये इसका रिएक्शन कुछ दिखा लोगों के चेहरे पर? हाँ, बहुत लोग जो लोग उनको जानते हैं वो, पर ये भी है कि मेरे मम्मी पापा उनको नहीं जानते हैं, तो मतलब वो लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर मेरे भैया वो नाम सुने वो भी उतना नहीं जानते हैं, तो फिर पर जो लोग मतलब मेरी कजन सब है, फ्रेंड सब है, टीचर सब, क्योंकि वो लोग मतलब उसको बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं कि वो कौन है, तो फिर वो लोग मतलब बहुत हमको मैसेज को भेज रहे थे, मतलब देखो प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया है और इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला है। तो मतलब बहुत बहुत खुशी का बात है सीमा को कि लगता है कि मतलब। कभी ऐसा हो जाए कि प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात हो जाती, उनसे मेरी बातचीत हो जाती, ट्वीट तो हुआ है बट इससे आगे जाना है, बात हो जाए उनसे। हो सकता है कि इस हाँ, वक्त वो अभी कभी लाइव कभी। पेज अगर देख रही होंगी तो उनकी भी इच्छा होगी कि भाई सीमा अगर मिलना चाहती है तो जरूर मुलाकात हो। हाँ, हमको मतलब ये तो एक ड्रीम रहेगा कि उनसे कभी मिलने का मौका मिले, पर होपफुली मतलब ऐसे ही कभी मेहनत करते रहे, और कभी हो सकता है कि वैसा मिले, बहुत अच्छा बात रहेगा अगर बिल्कुल, वैसा जिस हो तरह तो। से आप दाहो से निकल के अगर हार्वर्ड तक पहुंच रही हैं, ये बहुत छोटी चीज है। ये तो प्रियंका चोपड़ा शायद अगर अभी लाइव देख लें या सुन लें या उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो शायद ये कुछ वक्त बाद ही संभव हो जाए। हम ये हमारी ये विशेष भी होंगी कि आप की इच्छा पूरी हो जाए। साथ ही साथ एक और बात जानना चाहूंगी सीमा, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इलाके में दो ऐसी बड़ी समस्या जिसको आप अगर प्रायोरिटी लेवल पर, अगर आप की उपलब्धि जब आप हासिल कर लेती हैं, आप जब पढ़कर हार्वर्ड से, जैसा आपने खुद कहा कि मैं वहां पहले तो रखना चाहती थी बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं झारखंड वापस आऊं, अपने इलाके की तस्वीर बदलूं, वहां के लोगों के सोच को मैं बदलूं, दो प्रायोरिटी पे क्या काम करना चाहेंगे सीमा? अम यही कि मतलब दो मेजर इश्यूज यहाँ के लिए वो होगा चाइल्ड मैरिज और डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब वही दो, मतलब कि ये सब एजुकेशन के साथ कनेक्ट करके, तो मतलब मेरा मेजर फोकस है एजुकेशन के लिए, और वो केवल गर्ल्स के लिए नहीं, मतलब जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन, और जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए मतलब केवल लड़कियों को ही सिखाना जरूरी नहीं है, हम लोग को लड़कों को भी सिखाना है कि वो लोग को रिस्पेक्ट करना है, और वो लोग को भी वो सही एजुकेशन देना है, तो मतलब एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी में ही हम वो दो चीज फोकस करना चाहेंगे, और उसी में मतलब बहुत सारे और इश्यूज हैं जो मतलब सॉल्व हो जाएंगे। सीमा को क्या कभी घर, उनके आसपास के माहौल, इनफैक्ट मैं उसे कह लूं कि सोशल इशू जो सिनेरियोज रहते हैं, समाज की जो परिस्थितियां हैं, वो कभी आपके इन सपनों के आगे आड़े आई क्या? फिर उसे आपने कॉप अप कैसे किया और कैसे उसे आप बाहर निकली? अम जैसे कि हम बोल रहे थे कि हम जब आए थे उसके बाद सेटल होना वो मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था, क्योंकि मतलब एक साल ऐसे फैसिलिटीज के साथ में रहना, मतलब यूएस में जहाँ आपके पास प्रीटी मच सब कुछ है, और यहाँ आने के बाद मतलब रनिंग वाटर भी नहीं है, तो कुआं से पानी लाना, या तो मतलब घर के बाहर टॉयलेट होना, और मतलब बाथरूम भी जैसे कि प्रॉपर नहीं हो, मतलब ओपन हो, तो ये सब मतलब बहुत चैलेंजिंग रहा है, और अभी भी चैलेंजिंग है, पर मतलब उसी में अभी कोप अप करना पड़ रहा है। कॉप अप भी करना पड़ रहा है और यही बदलना है। सीमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यही है कि सीमा इसे बदलेंगी और अपने गांव में, देखिए, एक छोटी छोटी सी कोशिश जो है वो बड़ी तब्दीली लेकर आती है। सीमा वो छोटी कोशिश की शुरुआत अपने गांव से ही करेंगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। कभी ऐसा लगा सीमा कि जो मेरे घर का की माली हालत है, या जो मेरे पेरेंट्स की
ड्यूटीज हैं, जो जिसको जिसके जरिए उन्होंने मुझे इतने दूर तक पहुंचाया है, पाला है, पोसा है, क्या वो कभी लगा कि नहीं ये चीजें अब बदलनी चाहिए, ये जो व्यवसाय वो कर रहे थे वो सही नहीं है, इसका चयन गलत हो गया? तब जानकारी नहीं थी, अब तो मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं समझ रही हूँ। यहाँ पर इसकी शुरुआत घर से ही हो, घर वालों को समझाया जाए कि भाई बहुत सारे और भी हम्म। व्यवसाय हैं, सरकार उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। गांव के लोगों को ये भी बताया जाए कि भाई अब इस व्यवसाय से अलग हटके कुछ और किया जाए, कुछ और चुना जाए। हाँ, और इधर है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है नहीं, और कुछ कुछ मतलब कभी कभी जैसे कि मनरेगा ये सब का था। और पर फिर ये है ना कि परमानेंटली कुछ है नहीं, तो इसी के कारण भी मतलब वुमेन सब घर में रहते हैं, वो लोग अर्न नहीं करते हैं, और वो लोग को बहुत सारे इंजस्टिसेस का ये भाग बनना पड़ता है। पर आई थिंक ये भी है कि मैं मतलब एक मेरा मेजर गोल है जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ताकि क्योंकि अगर देखें कि यहाँ के वुमेन सब मतलब इतने सारे चैलेंजेस क्यों फेस करती है, तो वो है कि एम्प्लॉयमेंट भी। और इंडिया में आई थिंक एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो जो बहुत लोगों का जिंदगी मतलब बेहतर बनने से रोक देता है। तो फिर उसमें भी हम देखना चाहेंगे कि हम क्या क्या, तो जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस या तो कुछ कुछ ऐसे स्टार्ट करें जो बहुत कोई को एम्प्लॉय करे, और वो लोग भी अपना जिंदगी अच्छे से जी पाए। सीमा क्योंकि अब अभी इसके आगे की जर्नी आपकी हो सकती है 4 साल जो आप वहाँ हार्वर्ड में रहेंगी, वहां पर आपके क्वालिफिकेशंस जो हैं और इनहेंस होंगे, आप उसे और बेहतर कर पाएंगी। लेकिन क्या आपने कुछ सोच रखा है कि देखिए अभी जब तक हम वहां पर जा रहे, चूंकि आपने 12वीं की परीक्षा परीक्षा भी हुई नहीं है 12वीं की, हाँ हाँ। अभी आप इंतजार कर रही हैं, तो 12वीं की परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, अभी तो चूंकि कोरोना की वजह से सब चीजों पर विराम लगा हुआ है। लेकिन क्या अभी स्मॉल स्केल पर आप अपने साथ कुछ युवाओं को मोटिवेट कर रही हैं क्या? क्या आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं? कितनी की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं? क्या छोटी छोटी तब्दीली भी आप ला रही हैं, कोशिश कर रही हैं इसकी? हाँ, मतलब हम 2018 में ही हमको मतलब ये समझ में आया कि केवल मतलब अपना ही जिंदगी को नहीं बदलना है, पर और लोगों का भी जिंदगी को बदलना है। और फिर 2018 में मतलब मेरी जो कजन सब है, तीन ज्वाइन की थी 2017 में, और फिर दो 2018 में ही, और फिर भी ज्वाइन थे। और और एक 2019, हाँ 2019 तो मेरी तीन कजन सीमा और आपकी फिर आवाज दो। थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरी जो तीन कजन्स है वो लोग भी युवा स्कूल में पढ़ रही है, और तीन है जो लोग का एडमिशन हम युवा स्कूल में कराने का ट्राई कर रहे हैं। और फिर वो लोग को मतलब जब टाइम मिलता है तो कुछ कुछ सिखा देते हैं, तो मतलब बहुत छोटा छोटा चीज, जैसे यहाँ हम लोग छोटा छोटा चीज को भी अप्रिशिएट करना सीखते नहीं है, किसी को हम लोग धन्यवाद नहीं बोलते, तो आने के बाद मतलब छोटी छोटी मेरे कजन सब, और फिर वो लोग को मतलब ट्यूशन क्लास पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और मम्मी को भी और चाची सबको कभी कभी मतलब बताते हैं कि जो वो लोग का सोच है वो कैसे चेंज हो सकता है। जैसे रिसेंटली हम बात कर रहे थे अपनी एक बड़ी माँ है उनसे, तो वो लोग का अभी भी सोच है कि जैसे लड़की जब बड़ी होगी, शादी होगी, और वो मतलब इन लॉ के घर में ही रहना है, वो जरूरी नहीं है, वो अपना घर में भी रह सकती है। और अब तो लड़कियों को भी मतलब जो करती है वो आदमी, वो भी वो ले सकती है, सकती है, वहां रह सकती है। पर उन लोग को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग ऐसा देखे हैं ही नहीं। और वो लोग को लगता है कि जैसे लड़की सब और नहीं कर सकती है, वो लोग मतलब जैसे पहले से जो होते आ रहा है वही सब में बंधी रहेगी। और फिर जैसे डाउरी अगर देंगे नहीं तो वो उन्हें अच्छा से रखा नहीं जाएगा, ये वो, तो ये सब मतलब धीरे धीरे हमको लगता है कि जब हमारा ही शादी हो तभी हम लोग को ये सब रोकना चाहिए, ताकि फिर और लोग देखें कि ऐसा मतलब वो कर रही है तो फिर हम भी क्यों ना करें, हम भी अगेंस्ट क्यों नहीं जाए। क्योंकि डाउरी में लगभग जो सामान सब होता है, जितना पैसा होता है, लगभग 2 से 3 लाख होता है, तो उतने इधर के गरीब लोग
बहुत लोग को जमीन बेचना पड़ता है ताकि बेटी का शादी हो जाए। तो मतलब ये सब हम लोग को धीरे धीरे सोचना है और उसी में हम लोग को बदलाव लाना है। और ये बदलाव पहले मतलब हमारे ही से सीमा ही को अब होगा, ये क्योंकि बदलाव अपने आसपास दिखता है क्या? बट क्योंकि अब यंग जनरेशन, अगर आप अपने उम्र के अगर लेवल पर जाकर देखें, आपके साथ जो समकक्ष आपके जो और भी फ्रेंड्स रहे होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज की बात करें, वहां पर ये इक्वालिटी वाली फीलिंग आपको इन्वायरमेंट में ही है, क्योंकि आपको ये अलग से सोचना नहीं पड़ता है, आपको परिवार मोटिवेट नहीं करता, हाँ। क्योंकि ये है वहां पर, ये बहुत जनरल और कॉमन है। आप जब पहली बार जब पहुंची होंगी वहां पर, आपने एक साल स्पेंड भी किया जहां यूएस में, आपको सबसे हम्म। ज्यादा परेशान किस बात से हुई? क्या लैंग्वेज कभी आपके सामने आड़े आई? आपको लगा कि भाई ये चीज मिस रह गई, ये इसके बगैर तो कैसे बाहर सरवाइव कर पाएंगे, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? आ, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब पिछले 1 साल हुआ, अभी मतलब 2 साल हुआ, 2019, तो उस टाइम तक मतलब बहुत मेरा इंग्लिश मतलब सुधर चुका था। तो मतलब बहुत मतलब गलत सेंटेंसेस तो बोलते ही है, पर कभी कभी मतलब कोई बात नहीं, वो लोग मतलब ऐसे थोड़ी ना कि वो लोग हंस देते थे जैसे इधर हंसते हैं, वो लोग हंसते नहीं थे। और फिर धीरे तो धीरे देखिए मतलब गलत सीमा ही ये बोलते कह हैं। रही है कि जहां पर ये जनरल भाषा है, जहां पर लोग इसी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन लेवल इसी तरीके से शुरू होता है, वहां पर लोग आपकी गलतियों पर भी आपको डीमोटिवेट नहीं करते हैं, आपको लोग हंसते नहीं है, आपको डिमोरलाइज नहीं किया जाता है। बनिस्बत तब जब हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ये कहती है कि हमारे यहाँ हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसमें अगर आप बात कीजिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप बात कीजिए, तब आपसे अगर अंग्रेजी बोलने में कोई गलती हो जाए या आप इंग्लिश के शब्दों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए, तो फिर लोग आपको हंस देते हैं। हाँ, वैसे इधर बहुत हंसे थे पर उधर मतलब वैसा कोई हंसे नहीं। और फिर हम लोग का स्कूल में भी मतलब ऐसा होता था कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो वो लोग पॉइंट्स काट देते थे। तो वैसे मतलब वो भी हम लोग को बहुत मोटिवेट किया कि अब मतलब टीचर के सामने तो मतलब खास करके बोलना नहीं है हिंदी या सादरी में, तो मतलब वो भी। और मतलब अगर कोई और भी सुनता था टीचर को बता दिया तो फिर वो लोग भी पॉइंट काट देते थे। तो मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादातर ही हम लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। और फिर हम कोशिश करते थे कि जो भी मेरे दोस्त सब हैं अगर वो लोग के साथ में है तो वो लोग से भी इंग्लिश में बात करें। और अपने कजन घर में सबके किसको साथ है किसको कभी सीमा कभी। ने सिखाया इंग्लिश बोलना? चलिए मैं तो जब वहां पर पहुंची तो उस कंडीशंस में मुझे सीखना पड़ा, लेकिन अब जब मैं यहाँ मैं जा रही हूँ बाहर, लेकिन जो लोग घर में मौजूद हैं, आपके भाई बहन कितने हैं सीमा? मेरे एक भैया है जो अभी सेकेंड ईयर में है कॉलेज के। भैया और कितना जो मोटिवेट मेरे करते हैं बहन को? वो भी बहुत हेल्प करते हैं हमको, मतलब इधर जैसे कि ब्रदर्स उतना हेल्प नहीं करते हैं, लड़कियों को वैल्यू नहीं करते हैं। पर वो हमको मतलब शुरू से ही बहुत हेल्प करते आए हैं। जैसे कि जब मेरी माँ घर में बिजी है तो मेरे भैया मतलब लंच पैक करके ला देते थे ताकि हम जल्दी से स्कूल जाए, या तो मेरा मतलब ब्रेकफास्ट भी रूम में ला देते थे कि हम जल्दी मतलब खेल के आने के बाद या तो कोचिंग करवाने के बाद आते थे तो ज्यादा टाइम नहीं रहता था, तो जल्दी हम मतलब धो के या नहा के हम जल्दी खा के हम जा सके स्कूल। तो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। और मतलब जब कभी अगर मेरे पास पैसा नहीं हो तो वो जब मांगते हैं तब वो हमको देते हैं, तो इसीलिए यानी हमको कि बहुत भाई का अच्छे। भरपूर प्यार सीमा को मिलता है, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जहां पर जिस समाज में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, अर्ली एज में शादी कर दी जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक बेसिक चीजों के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। वहां पर एक भाई अपनी बहन को इस स्तर पर जाने के लिए, परिवार इस स्तर पर जाने के लिए मोटिवेट करता है, बहुत बड़ी बात है। और आप बहुत लकी भी मैं कहूंगी कि इस मायने में है, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचाने में आपके पीछे एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है आपका परिवार। वो लोग भी बहुत मतलब मेहनत करते हैं और वो लोग को भी बहुत खुशी होता है जब मतलब लोग हमको प्रेज करते हैं। और वो लोग को भी लगता है कि जैसे कि जब मेरा लाइफ चेंज होगा, जब हम इंडिपेंडेंट बनेंगे तो हम भी मतलब वो लोग मेरे साथ रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। और वो लोग को जैसे इधर क्या होता है कि जब मतलब बेटा ये सब का शादी हो जाता है तो मम्मी पापा जो है वो लोग जब धीरे धीरे बूढ़े होते तो वो लोग मतलब उनका उतना केयर नहीं करते हैं और उनको कभी कभी घर से निकाल देते हैं, खाना नहीं देते हैं। तो वो सब का उनको डिफिकल्टीज का ओल्ड एज में फेस नहीं करना पड़ेगा।
देखिए बहुत सारे लोग सीमा कमेंट्स कर रहे हैं कि काश हमारी भी ऐसी बन होती। सीमा ने तो झारखंड का नाम रोशन किया ही है, देश का भी नाम रोशन किया, हम सबके सीना को चौड़ा कर दिया है सीमा ने। ऐसी बहन होनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स हैं सीमा के लिए इस वक्त जो लाइव पर हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। अ, एक और बात बताइए, सीमा को खाने पीने में क्या पसंद है? क्योंकि भाई आप तो देश के साथ विदेश का भी स्वाद चख कर आई हैं, तो आपको सबसे ज्यादा क्या जो है वो टैम्पर करता है खाने पीने के लिए? बहुत ज्यादा आपको क्या पसंद है? जो मतलब ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम लोग जो खाते हुए बड़े होते हैं, तो वैसे ही तो मुझे घर का मतलब चावल और मतलब आलू हमको बहुत पसंद है। तो हमको केवल आता है कि आलू भुजिया में मतलब हल्दी डाल के प्याज डाल के वो सब, तो हम वो बनाना सीख गए हैं, तो वो हम खुद से ही बनाते हैं। और दाल ये सब, और जैसे कि हम लोग जैसे इधर चिकन बनाते हैं ना, मतलब अपने घर तरफ जो हम लोग मतलब वो जो सिलोट होता है जो रोस्ट वाला, उसमें मतलब पीस के जो स्पाइसेस डालते हैं, वो हमको मतलब इधर का घर का ही बहुत अच्छा लगता है। और तो कुछ कुछ चार फूड साल जो, हार्वर्ड में आप तो इसे मिस करेंगे सीमा। हाँ ये सब तो बहुत मिस करेंगे। और उधर का फूड में भी हम बहुत मतलब अडेप्ट कर चुके थे वहाँ। पर जैसे कि हमको, क्योंकि हम कुकिंग जब एक्सचेंज ईयर पिछले साल में थे, तो लॉकडाउन में वहाँ हम 3 महीना वहीं थे। तो मतलब 3 महीना हम हर एक दिन खाना बनाते थे। जो मेरी होस्ट मदर थी उनके लिए, फिर अपने लिए लंच बनाते थे और कभी कभी डिनर भी बनाते थे। तो धीरे धीरे नया नया रेसिपीज सीख लिए हम बनाने का। तो फिर हम अब मतलब कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम ये जैसे कि जो भी मिलता है, और जो भी अगर बहुत सारा कम सामान है, तो उसी को हम मतलब कभी किसी को कम डालो, किसी को ज्यादा डालो, और मतलब टेस्ट तो चेंज वहाँ करके उसी को वहाँ नई का रेसिपी कोई भी क्रिएट कर व्यंजन देते आपको हैं। पसंद नहीं आया? आपको नहीं कभी नहीं, वहाँ वहाँ का की कोई? मतलब आया था, एक है केसुडियाज जो मतलब रोटी का और अंदर में बीन सब और चीज मेल्ट कर देते हैं, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा था वहाँ। और पर जैसे कि जो घर का होता है वो घर का ही होता है ना, घर तो का ही वही होता है है बिल्कुल। वैसे। देखिए लाख टके की बात ये है कि जो अपना देश है, अपना देश है, अपनी मिट्टी है, अपनी मिट्टी हाँ है, और अपना जो खाना है उसका स्वाद ही अनोखा होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हाँ की जा हाँ, सकती। बहुत सही कहा नहीं आपने। की जा सकती है। कि और बिल्कुल। फिर सीमा हाँ जरा ये सब, ये और फिर बताइए, मतलब हम लोग आपकी इधर, फ्रेंड सर्किल बनी होगी, आप इतना वक्त कई बार आप दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी गई हैं, आपकी फ्रेंड सर्किल बनी होगी। आ, वो लोग आपको किस तरीके से गाइड करते हैं, या फिर आप लोग की इंटरेक्शन लेवल बनी रहती है क्या? अभी भी आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, बातचीत होती है क्या? हाँ हाँ, बहुत लोग मतलब उधर व्हाट्सएप नहीं यूज करते थे, तो फिर मतलब वो लोग को बताएं व्हाट्सएप क्या है, और फिर वो लोग भी यूज करते हैं बहुत लोग। और फिर इंस्टाग्राम से तो, और हम लोग ये सब से जुड़े हैं। और अभी मतलब पिछले साल क्योंकि एप्लीकेशन ये सब में बहुत बिजी थे, तो उतना बात नहीं कर पाए हैं। पर जैसे स्कूल के बाद में कभी मतलब वीडियो कॉल या तो फिर टेक्स्ट, ये सब से मतलब हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही चाहते हैं कि जो भी दोस्त बने वो हमेशा जुड़े रहें। वो जो दोस्त आपके वहां पर बने, उनके लिए क्या कभी ये सरप्राइजिंग रहा कि ये सीमा तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई यार? मतलब वो क्यूरियसिटी उनके अंदर नजर आती है क्या कि इंडिया को वो जानना चाहते हैं, झारखंड को जानना चाहते हैं, वहां के कल्चर को जानना चाहते हैं? हाँ, तो जैसे एक मेरी दोस्त है कि घर पर की ही जिनके साथ हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और वो मतलब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फिर बाद में हम लोग बात, और वो भी मतलब इंडिया आना चाहती है, वो भी जैसे आपके तरह एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। और फिर वो बात कर रही थी कि हम पर कैसे काम करेंगे, तो फिर वो बोल रही है कि तुम जो काम करोगी ना, हम उसी के बारे में लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। तो हम बोले कि ठीक है। और फिर वो भी चाहती है कि मतलब वो यहाँ आए और हमारे साथ काम करे जो हम काम करना चाहते हैं उसमें, और फिर इंडिया में ट्रैवल करे ज्यादा। और फिर ये भी कि मतलब वो भी होम सिक हो के जब यहाँ रहेगी, तो हम बताएं कि मतलब युवा में और भी बहुत यूएस के लोग रहते हैं, तो फिर तुम वो सबसे बात कर सकती है। कभी यूएस का खाना बनाओ मतलब, और ऐसा मतलब हम लोग क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट की, मतलब उतना ज्यादा भी मिस नहीं करो, और मतलब यहाँ जब हो तो बहुत अच्छा से इंजॉय करो। झारखंड की लड़कियों की स्थिति सीमा कैसे बदलेंगी? क्योंकि भाई सीमा
पढ़ेंगी तो आखिर ये बदलाव तो सिर्फ अपने तक रखेंगी नहीं कि सीमा के लाइफ स्टाइल बदल जाए, सीमा का पहनावा बदल जाए, सीमा का खान पान बदल जाए, सीमा के घर की माली हालत बहुत बेहतर हो जाए। समाज भी बदलना चाहिए। लड़कियों की स्थिति सीमा कैसे बदलेगी? और मतलब ये तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, पर बहुत लोग हैं जो लोग मदद करना चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग गर्ल्स को एजुकेट करें, ये सब में हम लोग इन्वेस्ट करें। तो मतलब और सब लोग का मदद से हम लोग ये सब साथ में करेंगे। और हमको लगता है जब हार्वर्ड में रहेंगे तो और सारे फ्रेंड्स मिलेंगे जो ये सब प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे, वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे। हम लोग साथ में मिलके सब लोग ये चेंज लाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि बदलाव के लिए हम ये ना सोचें कि पहला कदम कौन बढ़ाएगा। हम बढ़े और उसके बाद ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। चूंकि अपने इस लाइव सेशन के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि सीमा ने अगर कुछ याद कर लिया हो, क्योंकि बहुत दर्शक कह रहे हैं कि बहन आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन ही सुना देंगी तो हमारे लिए बहुत है। सीमा ने कुछ याद किया क्या कि जो 2 लाइन वो गुनगुना पाए हमारे दर्शकों के लिए? मुझे ओ, मुझे तो वैसा गाना भी मतलब याद नहीं है, पर कोई ऐसी लाइन जो सीमा रिलैक्स होती होंगी या बहुत खुश होती होंगी या कभी कुछ जाहिर करने की इच्छा होती होगी, रैंडमली वो जबान पर आ जाती है। जब हम बहुत स्ट्रेस रहते हैं तो हम केवल बोलते हैं टेक अ डीप ब्रेथ। यही बोलते हैं ये ज्यादा से ज्यादा तक। मतलब सीमा 2 लाइन गुनगुनाएंगी तो हमारे दर्शक जो बहुत देर से शायद इंतजार कर रहे, देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमें बार बार आ रहे हैं कि मैम प्लीज एक बार कोई आपको दी कह रहा है, कोई कह रहा है कि बहन से पूछ लीजिए, प्लीज 2 लाइन गुनगुनाने के लिए कह दीजिए अगर संभव हो तो। क्योंकि ये सिर्फ इच्छा पर और स्वतः ही आनी चाहिए, तो अगर सीमा चाहें कि 2 लाइन वो गुनगुना पाए तो जरूर गुनगुनाए। आ, हमको लगता है हम केवल एक ही लाइन, वो भी बहुत छोटा है, वो कौन गाया था? हमको भी नहीं, ये था तेरे नैना बड़े कातिल। हो गया, अब हम भूल गए। तो बहुत 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 ये भी बहुत है। देखिए आपने उनका दिल रख लिया, उनकी जो चाहत थी वो पूरी कर दी। ये अपने आप में देखिए ये चीजें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि कोई अगर आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, कुछ चाह रहा है, तो हाँ हाँ, आपने बिल्कुल। दिया। ये बहुत बड़ी मान की बात है। और ये हमारे संस्कार भी हैं, हमारी परिपाटी भी रही है, और हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन यही सिखाते भी रहे हैं कि अगर कुछ सही है, कुछ उचित है, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसकी बात को रखा जा सकता है। हाँ, और जो सीमा, मतलब व्यूअर्स है और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और वो लोग मतलब जैसे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे अपनी जो माँ है, बहन है, घर में जो लोग औरत है, वो लोग को भी सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। वो लोग के लिए एक, शायद अगर वो लोग पढ़ने जानते हैं तो वो लोग के लिए एक लेटर लिखे, क्योंकि हमको लग रहा था कि हम भी मतलब हमको लेटर्स बहुत पसंद है और हम भी लेटर्स लिखना चाहते हैं। और वैसे ही हम चाह रहे थे कि अगर कभी एक मौका मिला तो हम प्रियंका चोपड़ा को भी एक लेटर लिखना चाहेंगे। तो वैसे ही मतलब जो उनको अच्छा लगता है, एक दिन कभी वो अपने बहन के लिए या माँ के लिए या दादी के लिए कभी खाना पकाए तो वो लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे मतलब कुछ करें ताकि वो लोग को भी लगे कि हाँ, जो लड़के हैं हमारे घर में वो लोग भी हमको बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल जैसे सीमा के भाई सीमा को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। सीमा फिर देखिए ऐसे ही आसमान की बुलंदियों को छू भी लेंगी, और घर की माली स्थिति के साथ साथ वो अपने समाज में भी तब्दीली लाना चाहती हैं। जैसा उन्होंने खुद कहा है कि देखिए एक बुक भी उनकी बहुत जल्द आने वाली है, जिसको लिखने को लेकर के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं और इस वक्त उस पर वर्कआउट भी कर रही हैं। सीमा, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को और सबसे खास तौर पर झारखंड की बेटियों के साथ साथ तमाम उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या एक एक अगर पंच लाइन में कहूं कि आप मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि हम मेजर इश्यूज यहाँ देख रहे हैं कि लड़की सब का शादी बहुत जल्दी हो रहा है, पर हम बोलेंगे कि वो लोग अपने मम्मी पापा को यकीन दिलाए कि वो लोग भी कुछ करना चाहती है और वो लोग भी कुछ करेंगी और वो करके दिखाए और अपना जिंदगी को शादी
इतना जल्दी करके बर्बाद ना करे, या तो अगर मान के चलिए हो जाता है तो वही ये नहीं सोचे कि जिंदगी वही खत्म हो गया है, और फिर उसके बाद भी वो सोचे कि अब हम क्या कर सकते हैं, अपना जिंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए वो वर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए सीमा, आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, एक उदाहरण के तौर पर हैं, क्योंकि प्रतिभा जो है वो किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है, और बस उसे तराशने की जरूरत होती है। और आपको आपका गाइडर मिल चुका है, आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद मैं यही करूंगी कि आप अपनी जैसी और भी तमाम दूसरी लड़कियों के लिए भी वही अपॉर्चुनिटी, वही रास्ता तैयार करें, जिस पर और भी लोग आगे बढ़े और अपने इलाके को बदलेंगे, तो फिर अपने आप समाज और समाज के साथ राज्य भी बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सीमा, और बेस्ट विशेष फॉर योर कमिंग फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।